नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सीकर शहर के नजदीक नानी गांव में स्थित है कच्छ डैम। पानी के दबाव के कारण आए दिन नानी डैम की दीवार टूट जाती है। मिट्टी की दीवार ढहने की वजह से आसपास के गांव में पानी भर जाता है। आपको बता दें कि डैम शहर के गंदे पानी को इकट्ठा करता है और दीवार टूटने के कारण यही गंदा पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा है, लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे लाखों की फसल को नुकसान पहुंचा है और घरों में पानी जाने की वजह से बीमारी का खतरा अलग से बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या है इस समस्या का समाधान? इसे लेकर लोगों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक लोग इस इंतजार में हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और जल्द ही पक्की दीवार का निर्माण हो सकेगा। सीकर से हमारी रिपोर्ट देखिए। सीकर शहर के नजदीक नानी गांव, सुंदर नगर और आसपास के इलाकों के लोग सालों से गंदे पानी के कच्चे डैम के बार बार टूटने की समस्या से परेशान हैं। ये समस्या बारिश के मौसम में तो अक्सर सामने आती ही है, लेकिन इस बार बिना मानसून के ही नानी गांव का कच्चा डैम तीसरी बार टूट गया, जिससे नानी गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत और चिंता का माहौल बन गया है। नानी गांव में बने गंदे पानी के डैम की मिट्टी की दीवार टूटने से गंदा पानी खेतों और मकानों में घुस गया है। किसानों की लाखों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं कई घरों का सामान भी पानी में भीगकर खराब हो रहा है। गंदे पानी के फैलाव से इलाके में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। नन्हे बच्चों को ये भी चिंता सताने लगी है कि खेत में खड़ी फसल खराब होने से अब उनके माता पिता उनके स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे। कब जो ये डैम टूटा है? ये डैम साल में 3 बार टूट चुका है इस बार तो, और इस बार अब जो बांध टूटा है ना, इससे हम कम से कम 20 लाख का नुकसान हुआ है। हम तरह से क्या फसल बोई थी? ये देखिए धना है, ये कौन कह सकता है ये धना है? धने की हालत ये हो रखी है कि जैसे रांद के गिरा हुआ है। और गोभी जो आप देख सकते हो, ये गोभी है। गोभी की हालत ये है। ब्रोकली सबसे महंगी गोभी होती है, उसका 10 रुपए का एक पेड़ है, और 1-1.5 बीघा में वो थी, 5-10 बीघा में हमारी ये गोभी थी। गेहूं हमने बोए थे उस रात, जिस रात पानी आया था और उसी रात हमने गेहूं बोए थे, और सारे के सारे दूसरे के खेत में आ गए हैं वो गेहूं। आप बताएं कि जिस तरह से यहाँ पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ क्या बच्चे भी आपके स्कूल जाते होंगे तो परेशानी होती होगी? परेशानी तो वही है, गयो कौन जाए टाबरा से, और रास्ता में फूट जाए, जना दर बंद हो जाए, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक बंद हो जाए, रास्ता सगलो फूट जाए हमारो। कई बार पिछले बार फुटियो जना रास्ता गयो भी कौन गयो, 1 महीना पहले ही फुटियो, जहाँ रास्ता दर बंद हो गो, फिर नगर परिषद बस यही करियो। आप बताएं किस तरह का नुकसान जो है, कल जो बांध टूटा है, कच्चा डैम टूटा नानी बीड़ का, किस तरह का जो है नुकसान हुआ है? नुकसान तो देखो साहब वो सामने है थारे हमारे, तो एक तो गेहूं बीजेड़ा है, शाम की गेहूं बीजे है, और रात ने आर पड़ियो जो बस है बैर दूसरा खेत में पहुंचेगा। अठिना गोभी लगाड़ी ही, दणु बायड़ो हो, पोदिनु हो, और लगभग सगली सब्जी की फसल करा हाँ, वह सगली फसल इन्हें जी रेत सू पानी सू बुरीज गई। अब आगे मायने प्रोडक्शन जीरो हो। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी का ये डैम पिछले कई सालों से गांव के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। साल में कई बार डैम टूटता है और हर बार ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान तो नानी गांव से निकलकर ये गंदा पानी कच्चे डैम की मिट्टी की दीवार ढही। इस साल कच्चे डैम की दीवार तीसरी बार ढही है। बिना मानसून के ही डैम की दीवार गिर रही है। शहर का गंदा पानी डैम में इकट्ठा किया जाता है। पानी के दबाव के कारण अक्सर दीवार कमजोर हो जाती है। दीवार टूटने से आसपास के गांव में पानी का बहाव तेज हो जाता है। NH 52 के रास्ते ढनाढर, चेलासी, मौल्यासी, सबलपुर सहित कई गांव तक पानी पहुंच जाता है। किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो जाती है। लोगों के घरों में पानी घुसने से सामान भी खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया है, हाईवे जाम किया है। जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों ने मुद्दे को राजस्थान विधानसभा में भी कई बार उठाया है, लेकिन आज तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। नानी गांव का कच्चा बांध टूटने पर हर बार प्रशासन केवल अस्थायी मरम्मत कराकर आगे बढ़ जाता है। एरिया भी बढ़ रहा है और शहर बढ़ता जा रहा है, उसका भी पानी है वो इधर आ रहा है। नगर परिषद के द्वारा तात्कालिक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे इसको पॉन्ड है इसको एक्सपेंड किया गया और काफ़ी
प्रयास किए गए कि जैसे खुदाई पानी सूख सके, एब्जॉर्ब कर सके। नानी में जो पौंड है उनका भी हमें सफाई की, जो पिछले 3 साल से नहीं हुई। अब जनरली क्या है कि जो मिट्टी के बंदे हैं वो कई बार टूट जाते हैं। अब हम इस तरीके से कर रहे हैं कि वो स्टोन पिचिंग करके उनको पक्का करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई इधर पानी नहीं आए, कम से कम नुकसान हो। और बाकी का हमारी जो दीर्घकालीन इस तरह की जो शिकायत है, वो जो शिकायत के समाधान के लिए हमने DPR जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। रविवार की सुबह कच्चे डैम की मिट्टी की दीवार एक बार फिर टूटने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। गंदा पानी आसपास के खेतों और मकानों में भर गया है। किसानों ने बताया कि फसल चौपट होने और घरों में गंदा पानी भरने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों में महामारी फैलने का भी डर बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परिजन स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई और फीस को लेकर भी उन्हें चिंता सताने लगी है। आप भी जो है कॉलेज में स्कूल में जाने वाले बच्चे हो और छोटे बच्चे भी जाते हैं, तो बांध टूटता तो किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह की परेशानी होती है? हालात बहुत गंभीर होते हैं सर, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पे इतनी गंदगी आके जमी, आप हमारी फसल की और देखो, आप एक बार इतनी भयंकर तरीके से नष्ट हुई है कि आपको बता नहीं सकते। तो स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो जो मकानों में पानी तक हमारे तो सर बेडरूमों तक पानी घुसता है हर बार, साल में 3 बार घुस गया है। बट आज तो हमें बस मुआवजा का आश्वासन देके चले जाते हैं, नेता सब आते हैं और चले जाते हैं। स्थायी समाधान मतलब अभी तक नहीं हुआ है। अब बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा पाते, जिनके चलते स्कूलों के जो है बच्चे उनको भी काफी परेशानी होती है। बेटा आप भी जाते हो स्कूल? हाँ। तो किस तरह की परेशानी होती है आपको? बहुत तरह की परेशानी होती है। और ये गोभी जो देख रहे हो आप, हमारे पापा ने वही थी, मेरे पापा फीस जमा कैसे करेंगे? हालांकि सूचना मिलते ही सीकर नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और टूटे हुए हिस्से की अस्थायी मरम्मत करवाई। आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि ये सालों पुरानी समस्या है, क्योंकि शहर का गंदा पानी इसी कच्चे डैम में इकट्ठा किया जाता है। पानी का दबाव बढ़ते ही मिट्टी की दीवार टूट जाती है। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए DPR सरकार को भेज दी गई है। बजट स्वीकृत होते ही स्थायी निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही किसानों को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बांध के डैम के टूटने से जो है बढ़ती जा रही है। वहीं बता दें कि स्थानीय प्रशासन नगर परिषद के आला अधिकारियों से भी हमने बात की, लेकिन उनका कहना है कि जो फसल का मुआवजा है इनको दिया जाएगा और इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। लेकिन जो है प्रशासन की ओर से DPR बना करके भेजी गई है। बजट पारित होने के बाद और जो स्वीकृत होने के बाद में जब बजट आ जाएगा तो इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो है अस्थायी समाधान जो स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया है। लेकिन किसानों की बात करें तो किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते किसानों और आमजन की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।